सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी के संस्कृत खंड के षष्ठः पाठ छठे पाठ परमहंस रामकृष्ण को पढ़ेंगे। कक्षा 9 हिंदी संस्कृत खंड पाठ 6 परमहंस रामकृष्ण। देखिए, रामकृष्ण है, एक है, विलक्षण है, महापुरुष है अभवत। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए, अभवत माने थे। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। तस्य विषय, उनके विषय में महात्मना गांधीना उक्तम, महात्मा गांधी ने उनके विषय में महात्मा गांधी के द्वारा उक्तम कहा गया, उनके विषय में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र, रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। प्रायोगिक माने व्यवहार में लाया हुआ, यह प्रयोग किया हुआ, व्यवहार में लाने जाने योग्य या व्यवहार में लाया हुआ विवरण है। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम, उसका जीवन, उनका जीवन अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य जीवनम, उनका जीवन अस्मभ्यम, हमको ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रददाति, प्रदान करता है। उनका जीवन हमको ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि, उनके वचनों में न केवलम, न केवल, तस्य वचनानि, उनके वचन न केवल कोई नीरस ज्ञान के वचन हैं, नीरसानी ज्ञान वचनानि, नीरस ज्ञान के वचन हैं। उनके वचन न केवल नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, बल्कि, अपितु माने बल्कि, तस्य माने उनके जीवन ग्रंथस्य, जीवन ग्रंथ के पृष्ठानि एव, पृष्ठ ही हैं, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। मतलब कह सकते हैं आप कि उनकी जो बातें हैं, उनके जो वचन हैं, जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं, वो ऐसे मान सकते हैं जैसे उनके जीवन रूपी ग्रंथ के वचन मतलब पृष्ठ हों। जैसे मानो उनका जीवन कोई किताब हो और उनकी बातें, उनके द्वारा कही गई बातें उनके पृष्ठ हों। एज तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ है विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। मूर्तिमान से मतलब है मानो अहिंसा की मूर्ति हो, उनका जीवन मानो अहिंसा की मूर्ति हो। दूसरा पैराग्राफ देखें। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म, रामकृष्ण का जन्म बंगेषु, बंगाल में, हुगली प्रदेशस्य, हुगली प्रदेश के, जिस शब्द के बाद में अस्य जुड़ा हो, ऐसे आधा से और यह जुड़ा हो, तो इसका मतलब होता है का, यक्की। हाँ, तो रामकृष्ण का
जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीस्ताब्दे माने ईस्वी में अभवत हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरो उनके पिता परम धार्मिको आस्ताम, परम धार्मिको बहुत धार्मिक, आस्ताम माने थे। उनके पिता बहुत धार्मिक थे। परम धार्मिक का मतलब है बहुत धार्मिक, आस्ताम माने थे। उनके पिता बहुत धार्मिक थे। बाल्यकालाद एव बचपन से ही रामकृष्ण है अद्भुत चरितम ऐदर्श्यत। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को दिखाया, ऐदर्श्यत दिखाया। तदानीमेव उस समय ही ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। ईश्वरे भगवान में, ईश्वर में, तस्य माने उनकी, सहज माने साधारण, निष्ठा अजायत माने थी या स्वाभाविक, सहज माने स्वाभाविक भी कह सकते हैं, निष्ठा थी। उस समय ईश्वर में उनकी स्वाभाविक निष्ठा थी। ईश्वरस्य आराधनावसरे, ईश्वर की आराधना के अवसर पर सहजे समाधो अतिष्ठत, वह स्वाभाविक समाधि में अतिष्ठत बैठते थे। ईश्वर की आराधना के यानी पूजा के समय में, ईश्वर की पूजा के समय में वह सहज समाधि में बैठ जाते थे। तीसरा पैराग्राफ देखें। परम सिद्धोऽपि स सिद्धीनां प्रदर्शनम न उचितम अमन्यत, न उचितम न उचितम। परम सिद्धोऽपि बहुत सिद्ध होने पर भी, परम सिद्धोऽपि का मतलब है बहुत सिद्ध होने पर भी, स माने वह, सिद्धियों के प्रदर्शन को, सिद्धि नाम प्रदर्शनम, सिद्धियों के प्रदर्शन को न उचितम उचित नहीं, अमन्यत मानते थे। बहुत सिद्धि मान या बहुत परम सिद्ध होने पर भी वह सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन के कश्चित महिमा एव वर्णितः। एक बार केनचित किसी भक्त के द्वारा, भक्तेन भक्त के द्वारा, कस्यचित किसी की महिमा का इस प्रकार एवं इस प्रकार वर्णितः वर्णन किया गया। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया। असो महात्मा, वह महात्मा, पादुकाभ्याम, पादुकाओं से, पादुकाभ्याम पादुकाओं से नदीम तैरती, नदी को तैरता है। वह महात्मा पादुकाओं से नदी को तैरता है। इति महतो विस्मय विषय, यह बहुत ही, महतो माने बहुत ही, विस्मय माने विस्मयस्य माने आश्चर्य का, विषय माने विषय है, यह तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। वह महात्मा पादुकाओं से नदी को तैरता है, यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत अवदत च, परमहंस रामकृष्ण धीरे से, मंदम माने धीरे से, अहसत हंसे और अवदत च और बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, अस्या सिद्धि मूल्यम पणद्वय मात्रम। अस्या माने उसकी, सिद्धि माने सिद्धि का, मूल्य मूल्यम मूल्य, पण द्वय, द्वय माने दो, पण माने पैसे, मात्रम माने मात्र है। उसकी सिद्धि का मूल्य 2 पैसे मात्र है। पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जन नदीम तरती, पणद्वयेन 2 पैसे से, नौकाया नौका से, सामान्यो जन सामान्य आदमी भी, सामान्य व्यक्ति भी, नदीम तैरती नदी पर तैरता है।
या नदी को पार उतरता है। तरती माने पार उतरता है। उसकी सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसे है, क्योंकि 2 पैसे से सामान्य मनुष्य भी नौका के द्वारा नदी को पार उतरता है, नदी पार करता है। अनया सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। अनया माने इस, सिद्धया सिद्धि से, केवलम केवल, पणद्वयस्य 2 पणों का, 2 पैसे का, लाभो भवति लाभ होता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ है। किम प्रयोजनम, क्या उद्देश्य, क्या फायदा। एतादृश्य ऐसी सिद्धे प्रदर्शनेन, सिद्धि के प्रदर्शन से, ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या फायदा, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखें। रामकृष्णस्य विषय, रामकृष्ण के विषय में, विषय माने विषय में, एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। एवं विधा इस प्रकार के, बहवः बहुत से, कथानक कहानियाँ, प्रसिद्धा सन्ति प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आजीवनम पूरे जीवन से उन्होंने आत्मचिंतने निरतः, आत्मचिंतन में लगे हुए, आजीवनम पूरे जीवन उन्होंने आत्मचिंतन में निरतासित लगे रहे थे। पूरे जीवन वे आत्मचिंतन में लगे रहे थे। अस्मिन् विषय, उनके विषय में, तस्य अनेके अनुभवा प्रसिद्धा, उनके विषय, इस विषय में, अस्मिन् विषय का मतलब होगा इस विषय में, उनके अनेक अनुभव लोके प्रसिद्धा, संसार में प्रसिद्ध हैं। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य आत्म अनुभवा वर्णिता। तस्य एव वचनेषु, उनकी ही वचनों में, उनके, तस्य माने उनके, आत्म अनुभव, वर्णिता माने वर्णित हैं। उनके वचनों में उनके आत्म अनुभव वर्णित हैं, यानी कि जो वो बोलते हैं वो उनके खुद की अनुभव की हुई बातें हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या क्या बोलते हैं देखिए। जले निमज्जिता, नंबर 1 पर है, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमितुम आकुला भवन्ति। जले निमज्जिता, जल में डूबे हुए, प्राण माने प्राण, जल में डूबे हुए प्राण, यथा जैसे, निष्क्रमितुम निकलने के लिए, आकुला भवन्ति व्याकुल होते हैं। जल में डूबे हुए प्राण जैसे निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव वैसे ही चेत यदि ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु, ईश्वर दर्शन के लिए भी, अपि माने भी, उत्सुका भवन्तु उत्सुक हों, भवन्तु माने हों, उत्सुक हों, जना माने लोग। वैसे ही ईश्वर दर्शन के लिए भी यदि लोग उत्सुक हों, तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। तदा माने तब, तस्य माने उनके, दर्शनम भवितुम अर्हति, भवितुम हो अर्हति सकते हैं, तब उनके दर्शन हो सकते हैं। यानी जैसे कोई जल में आदमी डूब जाए और वो निकलने के लिए बेचैन हो जाता है, वैसे ही अगर हम ईश्वर दर्शन के लिए भी बेचैन हो तो हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा देखिए, किमपि साधनम साधितुम मत कृते दिनत्रयाधिकाय कालय नैव अपेक्ष्यते। किमपि साधनम, किसी भी साधन को, साधितुम का साधने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए, मत करते मेरे लिए, दिन त्रय अधिकम, दिन माने दिन, त्रय 3, अधिकम अधिक, 3 दिन से अधिक का, काल माने समय, नए माने नहीं, अपेक्षित माने चाहिए, अपेक्षित है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए मेरे लिए 3 दिन का समय, 3 दिन से ज़्यादा का समय अधिक अपेक्षित नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा, नाहम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम। ना माने नहीं, अहम माने मैं, नाहम
न अहम, न माने नहीं, अहम माने मैं नहीं, वांछामी माने चाहता, भौतिक सुख प्रदाम, भौतिक सुख देने वाली, विद्याम विद्या को, मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता। अहम तू ताम विद्याम वांछामी, मैं तो ताम विद्याम उस विद्या को, वांछामी चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यथा जो हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो, ज्ञानस्य ज्ञान का उदय भवति हो, मैं उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या नहीं चाहता, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। ये है। आगे देखिए, अयम महापुरुष स्वीकियेन योग अभ्यास बलेन एतावान महान संजाता है। यह महापुरुष अपने, स्वीकियेन माने अपने, योगाभ्यास बलेन, योग और अभ्यास के बल पर, एतावान इतना महान, संजाता है महान हुआ। यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल पर इतना महान हुआ। स इतने महान हुए, कहिए आप। स ईदृश विवेकी, वह इस प्रकार विवेकी, विवेकी माने सोच विचार कर कार्य करने वाले, शुद्ध चित्तस्य, शुद्ध चित्तस्य, शुद्ध हृदय वाले, आसीत माने थे, वे इस प्रकार विवेकी और शुद्ध हृदय वाले थे। यत तस्य कृते, कि उनके लिए, तस्य कृते उनके लिए, मानव कृता विभेदा, मानव के द्वारा बनाए गए भेद, निर्मूला अजायंत, निर्मूल थे, महत्वहीन थे, निरर्थक थे। वे इस प्रकार विवेकी और शुद्ध हृदय वाले थे कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए भेद निर्मूल थे, यानी कि जो जाति विचार है, वर्ण विचार है, जो उनके लिए निर्मूल थे। स्वीकियेन आचरणेन एव तेन सर्वम साधितम, स्वीकियेन अपने, आचरणेन आचरण के द्वारा, एव माने ही, तेन माने उन्होंने, सर्वम साधितम सब कुछ साधा, अपने आचरण के बल पर ही उन्होंने सब कुछ साधा, यानी सब कुछ किया। विश्रुत स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस्येव इन्हीं महापुरुष के, महाभागस्य महापुरुष के, शिष्य आसीत् शिष्य थे। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी ही महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि पाश्चात्य देशे अपि, पाश्चात्य देशेषु अपि, पाश्चात्य देशों में भी, व्यापकस्य मानव धर्मस्य, पूर्ण मानव धर्म का डिंडिम घोषः कृत, डिंडिम घोष किया, यानी उद्घोष किया। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पश्चिमी देशों में भी पूर्ण मानव धर्म का डिंडिम घोष किया या जय घोष किया। तेन अन्यश्च शिष्य, उनके अन्य शिष्यों के द्वारा, अन्यश्च माने दूसरे, चय माने और, शिष्य शिष्यों के द्वारा, उनके दूसरे शिष्यों के द्वारा, जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, तेन अन्य शिष्य जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, रामकृष्ण सेवा आश्रमा, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए गए। उनके अनेक शिष्यों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न स्थानों पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए गए। ईश्वर अनुभव दुखितानाम जनानाम सेवया पुष्टयति, ईश्वर का अनुभव दुखितानाम जनानाम, दुखी लोगों के, सेवा से पुष्टयति बढ़ता है, पुष्ट होता है।
ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पुष्ट होता है। इति रामकृष्णस्य, यह रामकृष्ण का महान संदेश है, महान संदेश है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों के सेवा से पुष्ट होता है, यह रामकृष्ण का महान संदेश है। इस तरह से ये आपका छठा पाठ रामकृष्ण परमहंस पूर्ण हुआ है। धन्यवाद।